हेलो मेरे प्यारे छोटे बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आप सभी बच्चों को आज मैं कक्षा 3 पल्लव की पुस्तक से पाठ 2 समय का सदुपयोग समझाने जा रही हूँ। समय का मूल्य। पाठ समझाने से पहले मैं आप सब बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और बेहतर, सरल, आसान शब्दों में आपके लिए फिर कोई नया पाठ लेकर आए। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। पाठ 2, समय का मूल्य। देखिए, जो समय निकल जाता है वो वापस कभी लौटकर नहीं आता है। हमें अपना सभी काम समय पर करना चाहिए और उसकी आदत अगर हम बचपन से ही डाल देंगे तो बड़े होकर हमें एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम भूल गए, काम नहीं करा और भी कई तरह के बहाने। पर अगर उन्हें समय का मूल्य बचपन में ही समझा दिया जाए तो आगे जाकर उन्हें कभी भी ये परेशानी नहीं आएगी। तो आई होप आप इस पाठ से इस चीज़ का मूल्य समझेंगे। तो बच्चों, शुरू करती हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी। बात उन दिनों की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी हमारा देश गुलाम था। गुलाम किसका? अंग्रेज़ों का। महात्मा गांधी तब साबरमती आश्रम में रहते थे। एक दिन एक सज्जन गांधी जी के आश्रम में पहुंचे। वे पास के ही एक गांव से आए थे। उस गांव में एक सभा होने वाली थी जिसके आयोजक वही सज्जन थे। यानी महात्मा गांधी जी के पास साबरमती आश्रम में, जो कि गुजरात में है, वहाँ के पास के गांव से एक सज्जन आए कि हमारे गांव में एक सभा होने वाली है, तो आप वहाँ के चीफ गेस्ट बन जाइए। आयोजक महोदय ने गांधी जी को प्रणाम किया और आदरपूर्वक विनती की, बापू, कल शाम को 4 बजे हम लोगों ने अपने गांव में एक सभा आयोजित की है। यदि आप मुख्य अतिथि बनकर भाषण दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। रिक्वेस्ट करी कि आप चीफ गेस्ट बने और 4 बजे वहाँ पर भाषण दें। बापू ने हामी भर दी, बोला ओके चलिए ठीक है। अपनी डायरी में तिथि और समय नोट कर लिया। आयोजक महोदय ने बापू से कहा, बापू, हम कल 3:30 बजे ही आपको लेने आ जाएंगे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उनसे कहा कि हम आपको 3:30 बजे लेने के लिए आ जाएंगे। गांधी जी बोले, ठीक है, मैं नियत समय पर तैयार मिलूंगा। अगले दिन शाम को 3:30 बजे गांधी जी तैयार होकर आयोजक महोदय की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने लगे। 10-15 मिनट बीत जाने के बाद भी आयोजक महोदय दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। महात्मा गांधी, क्योंकि ये समय के पक्के थे, वो ढूंढने लगे कि भाई कहाँ गया, पर कोई भी वहाँ से नहीं आ रहा था। गांधी जी ने घड़ी देखी, सभा आरंभ होने में सिर्फ 15 मिनट ही शेष बचे थे, यानी अभी 15 मिनट ही बचे थे। उन्हें नियत समय पर सभा स्थल पहुंचने की बेचैनी होने लगी। उन्हें टेंशन हो गई कि अब मैं कैसे उस सभा में 4 बजे पहुंच पाऊंगा। गांधी जी ने आश्रम की साइकिल उठाई और सभा स्थल की ओर चल पड़े। वहाँ वे ठीक 4 बजे पहुँच गए और बिना एक क्षण गंवाए मंच पे चढ़कर भीड़ को संबोधित करने लगे। क्योंकि पहले तो उन्होंने उस व्यक्ति का इंतजार करा, पर जब वो नहीं आया तो वो अपनी साइकिल लेकर उस गांव में सीधा पहुंच गए और भाषण देने लगे। इधर आयोजक महोदय मोटर गाड़ी लेकर आश्रम पहुंचे तो उन्हें गांधी जी नहीं मिले। उदास मन से जब वे अपने गांव में लौटे तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि गांधी जी भाषण देकर
मंच से नीचे उतर रहे थे। अब वो मोटर गाड़ी लेकर उनके आश्रम में गए, पर वहाँ गांधी जी नहीं थे, तो उनके मन में विचार आने लगे और वो बड़े उदास हो गए। अब वो जब अपने गांव में पहुंचे तो देखा महात्मा गांधी स्टेज से नीचे उतर रहे थे। आयोजक महोदय गांधी जी के पास पहुंचे और समय पर ना आने के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने उनसे कहा कि सॉरी, मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। गांधी जी ने बस इतना ही कहा, आप लोग समय का मूल्य समझेंगे तो यह देश आज़ाद कैसे होगा। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ उनसे एक बात कही, आप लोग समय का मूल्य नहीं समझेंगे, यानी जब तक आप समय की कीमत को नहीं पहचानोगे तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। तो इस पाठ का मूल भाव क्या हुआ, हमें अपने काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए, यानी सारे काम समय पर करना चाहिए। सुबह उठना समय पर, नहाना, स्कूल आना, नाश्ता करना, स्कूल का काम करना, खेलना कूदना, पढ़ाई करना और टीवी देखना, और फिर रात को समय पर सोना चाहिए। अगर हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो हमें कभी भी परेशानी नहीं होगी। और अगले दिन का टाइम टेबल अपना रात को बैग में सेट करके सोना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का टाइम टेबल बदलता है ना, डे 1 डे 2 के हिसाब से, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। सज्जन, सज्जन यानी भला आदमी। आयोजक, आयोजन करने वाला। अतिथि यानी मेहमान। नियत, पहले से तय हुआ। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। आश्चर्यचकित यानी हैरान। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी भी समय का सही मूल्य समझ पाएंगे और अपना टाइम टेबल बनाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।